बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से सियासी सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है और इमरान खान ने अपने तमाम तर सियासी मुखालफीन को मुख्तलिफ सियासी कार्ड्स खेल कर बौखला कर रख दिया है। और आज के दिन भी इमरान खान की जानिब से GHQ को एक बड़ा और ख़तरनाक चैलेंज सामने आया, जिसे ओपन चैलेंज भी कहा जा सकता है। इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के अंदर जो टिकट जारी किए उसमें बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। ये एक डिबेट भी है कि क्या इससे पार्टी के अंदर तकसीम होगी, दो धड़े बनेंगे, या इमरान खान के मकासद क्या हैं। मुखालिफ सियासी जमातों को कई दीगर पहलुओं के ऊपर सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या उनको यहां से उम्मीदवार मिल पाएंगे या नहीं। इमरान खान का ये बड़ा सियासी चैलेंज क्या है, उसकी तफसीलात में जाने से पहले आपको यह बताना जरूरी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चंद दिन पहले पंजाब की सूबाई असम्बली के 297 हलकों में से 285 हलकों पर टिकट जारी किए थे। ये दुरुस्त की भी जरूरी है। सोशल मीडिया के ऊपर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो रवायती मीडिया है उसके ऊपर कहा जा रहा है कि तमाम 297 हलकों के ऊपर टिकट जारी किए थे। ऐसा नहीं है, दुरुस्तगी कर लें। 297 में से 285 के ऊपर टिकट जारी किए थे, 12 हलके खाली छोड़े थे और वो 12 हल्के खाली छोड़े जाना भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक चैलेंज तस्वर किया जा रहा था। उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और 6 दिन इमरान खान ने नज़रसानी की, उनके साथ कमेटी भी थी। इमरान खान ने ऐलान किया था, जब काफ़ी तादाद में कारकुनान ने एतराज़ किया था मुख्तलिफ हल्कों के ऊपर, तो इमरान खान ने कहा था कि अभी ये हतमी और फाइनल नहीं है, अगले 6 दिनों के अंदर तमाम तर मामलात को वो खुद रिव्यू करेंगे। ईद की छुट्टियों के दौरान भी 21 से लेकर 25 तक उन्होंने तमाम तर मामलात को रिव्यू किया, 21 से 25 अप्रैल को। और आज 26 अप्रैल को एक फहरिस्त जारी की गई 32 जो है वो अरकान पर मुश्तमिल, जिनके टिकटों में तब्दीली, रद्दोबदल या नए टिकट जारी किए गए। उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। ये जो 32 की नई फहरिस्त जारी हुई, इसमें जनाब अली 285 में से 25 टिकट जो हैं वो वापस ले लिए गए हैं और 25 में से 24 नए टिकट जारी कर दिए गए हैं। एक नशिस्त को ओपन छोड़ दिया गया है। एक एक तफसील आपके सामने रखेंगे। बाकी जो बच जाते हैं 7, वो पेंडिंग सीट्स थी, जहां पर पहले टिकट जिन 12 नशिस्तों पर नहीं जारी किए थे, उनमें से 7 नशिस्तों पर टिकट जो है वो इमरान खान ने जारी कर दिए। उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। यानी 260 पुराने उम्मीदवार हैं। वो कौन कौन है इस प्लेटफॉर्म पर पहले भी आपको बता चुके, आज भी बताएंगे। नए उम्मीदवार कौन से इंटर हुए हैं, किन इलाकों के अंदर इंटर हुए हैं। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 297 में से 291 के ऊपर अपने उम्मीदवार रखती है, यानी कि एक हल्का खाली छोड़ दिया गया और 5 के ऊपर अभी तक टिकट जारी नहीं किए गए, पेंडिंग है। और अब ये तादाद 291 हो गई है। 297 में से रावलपिंडी, नारोवाल, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद और शेखुपुरा, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, विहाड़ी, बहावलपुर, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़, यानी ये तमाम वो जिला हैं जहां पे टिकटों के अंदर तब्दीलियां की गई या नए टिकट जारी किए गए। और टोबा टेक सिंह की एक नशिस्त जो है वो खाली छोड़ दी गई। तफसीलात वन बाय वन करके आपके सामने रखते हैं। अगर हम इसका आगाज़ करें सबसे पहले ज़िला रावलपिंडी से, यानी शुमाली पंजाब से, तो यहाँ पर 5 अरकान की फहरिस्त एक जारी हुई। और जनाब PP 7 रावलपिंडी से यहाँ पर पहले कर्नल शबीर को टिकट दिया गया था, अब उनसे टिकट वापस लेके ये टिकट तारिक मुर्तज़ा साहब को जारी कर दिया गया है PP 7 रावलपिंडी 2 से। अगले हल्के की बात करें, वो भी रावलपिंडी का है, PP 10 रावलपिंडी 5 चौधरी निसार वाला हल्का। यहां पर जनाब तैयबा इब्राहिम थी उम्मीदवार, उनको टिकट दिया गया था चंद दिन पहले, लेकिन अब उनसे टिकट वापस लेकर कर्नल अजमल साबिर, जो 2013 का इलेक्शन भी PTI के टिकट पर लड़ चुके, उन्हें यह टिकट जारी कर दिया गया है। अगला हल्का PP 11 रावलपिंडी 6 शहर का हल्का, यहां से चौधरी अदनान को टिकट जारी किया गया था, जो 2018 में भी इस हल्के से इलेक्शन जीते थे, लेकिन अब चौधरी अदनान से टिकट लेकर आरिफ अब्बासी साहब को टिकट जारी कर दिया गया है, जो पुराने कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। चौधरी अदनान शेख रशीद के करीब गर्दाने जाते थे और हैं, माजी में वो उनके साथ सूबाई असम्बली का इलेक्शन जो है वो लड़ते रहे हैं। ये रावलपिंडी के अंदर होने वाली तब्दीलियां हैं, आप सामने रखेंगे, हमें बताएंगे कि इनके क्या असरात होंगे। आपका फीडबैक इस हवाले से बड़ा ही जरूरी है। आगे अगर हम बढ़ें तो जनाब PP 73 की बारी आती है। और PP 73 के अंदर जनाब इस वक्त जो टिकट नया जारी किया गया है शुमाली पंजाब के अंदर, वो जनाब सुहेल गुजर को सरगोदा का PP 73 सरगोदा 2 सुहेल गुजर साहब को टिकट जारी किया गया। इससे पहले ये टिकट दिया गया था खालिक दार
परिहार को, खालिक दाद परिहार के पास ये टिकट था, उनसे लेके वापस अब ये PP 73 में सुहेल गुजर साहब को टिकट दिया गया। इसी तरह सरगोदा का हल्का PP 79 शुमाली पंजाबी का सरगोदा 8, यहां से नजीर सोबी साहब को टिकट दे दिया गया। इससे पहले चंद दिन पहले ये टिकट फैसल घुम्मन साहब को जारी किया गया था। इस तरह से ये तब्दीलियां शुमाली पंजाब के अंदर हुई। अगर हम सेंट्रल पंजाब की जानिब बढ़ें, आगाज अगर हम करें PP 50 से, तो ये नारोवाल 5 का इलाका है, PP 50 नारोवाल 5। यहां से इरफान आबिद साहब को टिकट दिया गया था। अब इरफान आबिद से टिकट वापस लेकर अफजाल महीस को यह टिकट जारी कर दिया गया है। इसके ऊपर भी आपका फीडबैक बड़ा ही जरूरी, और ये उसके बाद हम इस वीडियो को मजीद भी बेहतर कर पाएंगे। अगला PP 51 गुजरांवाला, ये भी सेंट्रल पंजाब ही का हल्का है, और यहां पर अली वकील को अब टिकट जारी कर दिया गया है और चौधरी यूसुफ साहब से टिकट जो है वो वापस लिया गया है। इसमें भी आपका फीडबैक दरकार। अगला हल्का PP जनाब अली PP 61, ये भी गुजरांवाला 11 का हल्का है, और यहां से राना नजीर साहब को टिकट जारी किया गया है। इससे पहले यह हल्का पेंडिंग था। अब यह ध्यान में रखिए, इससे पहले यहां पर टिकट जारी नहीं किया गया था। यह पेंडिंग हल्का है PP 61, जिस पर अब राना नजीर साहब को जो है वो टिकट जारी कर दिया गया है। अगला हल्का जनाब PP 62, ये भी गुजरांवाला 12, यहां से मोहम्मद अली साहब को टिकट जारी कर दिया गया है। इससे पहले यह टिकट जारी किया गया था तारिक गुजर साहब को, लेकिन तारिक गुजर साहब से टिकट वापस लेके मोहम्मद अली साहब को दे दिया गया। उसके बाद जनाब अगला हल्का बनता है PP 137। जी हां बिल्कुल, PP 137 शेखुपुरा 3 का हल्का। यहां से जनाब मलिक इकबाल साहब को टिकट जारी किया गया था। अब उनसे टिकट वापस लेकर अबूजर चदड़ साहब को PP 137 शेखुपुरा का टिकट जो है वो जारी कर दिया गया। अगला हल्का जनाब PP 162, और ये लाहौर का हल्का है। ये पहले पेंडिंग था, यहां पर किसी को टिकट जारी नहीं किया गया था। अब PP 162 पर फयाज भट्टी साहब को टिकट जो है वो जारी कर दिया गया है। अगला हल्का जनाब PP 176, और यह है कसूर 3 का हल्का। यहां पर पहले अशफाक कंबो साहब को टिकट जारी किया गया था। अब अशफाक कंबो साहब से टिकट वापस लेकर मेहर सलीम साहब को जारी कर दिया गया है। उससे अगला हल्का PP 177 कसूर 4, यह भी इससे पहले पेंडिंग हल्का था, यहां पर कोई टिकट नहीं जारी किया गया था। अब यहां पर बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब को टिकट जारी कर दिया गया है। अगला हल्का जनाब अगर हम बढ़ें आगे, तो वो जनाब अगर हम बढ़ते हैं जो है वो मगरबी पंजाब की तरफ, वेस्ट पंजाब की तरफ, तो यहाँ पर PP 101 का हल्का है। ये जो PP 101 का हल्का है, यहाँ पर जनाब ये फैसलाबाद 5 का हल्का, यहाँ पर एहसान मुश्ताक तूर साहब को टिकट जारी किया गया था। अब उनसे टिकट वापस लेकर शब्बीर दाऊद साहब को जारी कर दिया गया है। अगला हल्का PP 108, ये भी फैसलाबाद का हल्का, यहाँ पर हाफिज अताउल्लाह साहब को टिकट जारी किया गया था। अब हाफिज अताउल्लाह से टिकट वापस लेकर नदीम आफ्ताब सिंधु साहब को जारी कर दिया गया है। अगला हल्का जनाब PP 118 टोबा टेक सिंह, यहां पर एक डिफरेंट सूरत हाल का सामना है। बिलाल असगर वड़ाइश साहब को यह टिकट जारी किया गया था, लेकिन अब उनसे टिकट वापस लेकर यहां पर नया टिकट जारी नहीं किया गया, बल्कि इस हल्के को ओपन छोड़ दिया गया है। यानी यह वो वाहिद हल्का है जहां जिसको ओपन छोड़ा गया है कि यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन बरकरार है। जो जीतेगा शायद वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में फिर आगे चलकर शमूलियत इख्तियार करेगा। अगला जनाब हल्का PP 185 का हल्का है, और यह PP 185 का हल्का जनाब आता है ओकाड़ा के अंदर, जहां पर राव हसन सिकंदर साहब को टिकट जारी किया गया था। अब राव हसन सिकंदर से टिकट वापस लेकर सलीम सादिक साहब को जारी कर दिया गया। इसके बाद PP 189, यह भी ओकाड़ा का 189, फयाज कासिम वट्टू साहब को टिकट दिया गया था। उनसे टिकट वापस लेकर चांद बीबी साहिबा को यह टिकट जारी कर दिया गया। अगला हल्का PP 194 पाकपतन PP 194 में खान अमीर हमजा रथ साहब को टिकट जारी किया गया था। उनसे टिकट वापस लेकर सलमान सफदर साहब को अब यह टिकट जारी कर दिया गया है। और अगला हल्का जनाब PP 197 में साहिवाल राना आफ्ताब साहब को टिकट दिया गया था। अब उनसे टिकट वापस लेकर शकील नियाजी साहब को जारी कर दिया गया है। अगला हल्का PP 198 साहिवाल 3, यहां पर इरशाद हसन काठिया साहब को टिकट दिया गया था। अब उनसे टिकट वापस करके मोहम्मद दुमरा साहब को जारी कर दिया गया है। PP
198 का टिकट। और अगला हलका जनाब PP 201, ये भी साहिवाली का हलका, यहां पर आदिल सईद गुज्जर साहब को टिकट दिया गया था, उनसे ये टिकट वापस लेकर अब मेजर सरवर साहब को जारी कर दिया गया है। अब अगर हम बढ़ते हैं जनूबी पंजाब की जानिब, और जनूबी पंजाब के भी 10 जो है वो अरकान की एक फहरिस्त जो है वो सामने आई है। उसके मुताबिक PP 234 का जो हलका है, PP 234 विहाड़ी का, ये था जनाब पहले पेंडिंग, यहां पर टिकट जारी नहीं हुआ था, अब यहां पर जाहिद इकबाल साहब को टिकट जारी कर दिया गया है। अगला हलका PP जनाब 251, यहां पर पेंडिंग था, पहले ये लिस्ट में ओन अब्बास बप्पी के नाम को कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन पेंडिंग ही लिखा हुआ था। इस पेंडिंग हलके के ऊपर अब अहमद यार साहब को टिकट जो है वो जारी कर दिया गया है। अगला हलका जनाब PP 253, ये भी बहावलपुर का है, ये इससे पहले पेंडिंग था, यहां पर टिकट जारी नहीं हुआ था, यहां से असगर जोया साहब को टिकट जारी किया गया है। अगला हलका PP 257, रहीम यार खान, यहां पर चौधरी जाजेब राशिद साहब को टिकट दिया गया था, अब जाजेब साहब से टिकट वापस लेकर राजा सलीम साहब को यह टिकट जारी कर दिया गया। अगला हलका 266, रहीम यार खान का यह भी हलका है, यहां पर रईस अकमल साहब को टिकट दिया गया था, अब उनसे रईस साहब से टिकट वापस लेकर गुलाम M सोलंगी साहब को यह टिकट जारी कर दिया गया है। अगला हलका PP 269, मुजफ्फरगढ़ 2, और यहां पर पीर मुजम्मिल जाफर साहब को टिकट दिया गया था, अब पीर मुजम्मिल साहब से टिकट वापस करके एहसानुल हक नौलथिया साहब को यह टिकट जो है वो जारी किया गया है। अगला हलका 271, यह भी मुजफ्फरगढ़ का PP 271, यहां पर न्याज जो है वो किशगोरी साहब को टिकट दिया गया था, न्याज साहब से टिकट वापस लेकर अब यहां पर नादिया गुज्जर साहिबा को टिकट दे दिया गया है। और PP 272, इससे पहले मुजफ्फरगढ़ का PP 272 हल्का पेंडिंग था, टिकट जारी नहीं किया गया था, इस पेंडिंग हल्के के ऊपर अब जान यूनुस साहब को टिकट जो है वो जारी कर दिया गया है। और उसके बाद PP 273, यहां पर यह भी मुजफ्फरगढ़ का हलका, यहां पर इकबाल पताफी साहब को टिकट दिया गया था, इकबाल पताफी साहब से टिकट लेकर अब इमरान दानोतर साहब को यह टिकट जो है वो जारी कर दिया गया है। और उसके बाद आखिरी हलका, यह भी मुजफ्फराबाद का मुजफ्फरगढ़ का PP 276, यहां पर डॉक्टर जरीना साहिबा को यह टिकट जारी किया गया था, अब डॉक्टर जरीना साहिबा से यह टिकट वापस लेकर मुअज्जम जतोई साहब को यह टिकट जो है वो जारी कर दिया गया है। इस तरह यह बड़ी और अहम तरीन तब्दीलियां, ये 32 अरकान की, 32 टिकट होल्डर्स की एक फहरिस्त सामने आई, जिनमें से जो 10 हैं वो जनूबी पंजाब के हैं, 9 मगरबी पंजाब के हैं, 8 सेंट्रल पंजाब के हैं, 5 शुमाली पंजाब के हैं, और इनमें जो इजला शामिल हैं इनमें रावलपिंडी, नारोवाल, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, शेखुपुरा, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, विहाड़ी, बहावलपुर, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़, यानी यहां पर यह तब्दीलियां अमल में लाई गई। बड़ी तादाद में तब्दीलियां हैं, इर्द गिर्द के हलकों का भी इनके ऊपर असर पड़ेगा, इनका असर इर्द गिर्द के हलकों पर भी पड़ेगा। टोबा टेक सिंह की जो नशिस्त है वो जनाब छोड़ दी गई है खाली, जो कि PP 118 है। अब इस हवाले से पार्टी के अंदर दो मुख्तलिफ राय पाई जा रही हैं। एक राय यह है कि टिकटों का ऐलान पहले किया गया, फिर इतनी बड़ी तादाद में रिव्यू करने के बाद पार्टी के अंदर तकसीम पैदा होगी। जिन 25 लोगों से टिकट वापस ले लिए गए हैं, क्या उन्हें अकोमोडेट किया जाएगा किसी और जगह, या वो दूसरी सियासी जमातों के लिए अपने आप को ओपन कर देंगे और वहां से वो टिकट हासिल करेंगे। और अगर ये इससे पहले अहल उम्मीदवार नहीं थे तो किसके मशवरे पर इनको टिकट जारी किए गए। उसके बाद फिर ये जब कन्फ्यूजन है वो पैदा हुई, कुछ लोग इस हवाले से एजाज चौधरी साहब का जो नाम है वो भी ले रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि वो तमाम तर टिकट इस मरतबा खुद जारी कर रहे हैं। पिछली मरतबा अलीम खान और जहांगीर तरीन की मुशावरत के बाद में काफी मसाइल पैदा हो गए थे, और इस मरतबा भी ये खतरा मौजूद था कि कुछ ऐसे लोगों को टिकट मिल जाएं जो बाद में जाके एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े साबित हों या फिर लोटे बन जाएं। इस तरह से इमरान खान ने टिकटों की इस तकसीम को रिव्यू करके एस्टेब्लिशमेंट को एक बड़ा चैलेंज भी कर दिया है, पाकिस्तान के सियासी माफिया को एक बड़ा चैलेंज भी कर दिया है। उनके लिए भी मैदान ओपन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो वो लगाना चाह रहे थे नकब या इस किस्म की खबरें थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती बनाने के हवाले से जहांगीर तरीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, अब ये भी चांसेस पैदा हो गए हैं कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेंगे वो बल्लेबाज के निशान के ऊपर, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान बल्ला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती ऑलरेडी, हालांकि बल्ले का निशान उनके पास, जो बल्लेबाज का निशान उनके पास मौजूद है, उसी के अंदर मर्ज करके कोई एक नई सियासी जमात बनाई जा सकती है खुफिया हाथों की जानिब से, और इसमें उन लोगों को भी अकोमोडेट जो है वो अकोमोडेट किया जा सकता है जिनको यहां पर टिकट नहीं मिले। दूसरी राय क्या है,
या जिनसे टिकट वापस हो गए। दूसरी राय यह है कि इमरान खान अपने कार्ड्स इंतहाई समझदारी और सियासी समझबूझ के साथ खेल रहे हैं। नजर यह आ रहा है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होने जा रहे पंजाब के, यह मामला भी आगे बढ़ेगा और इमरान खान मुख्तलिफ रिव्यू करने के बाद उन उम्मीदवारों तक पहुंचेंगे। अभी भी इन टिकटों के अंदर तब्दीलियां हो सकती हैं और इमरान खान बज़ाहिर यह देख रहे हैं कि टिकट ना मिलने की सूरत में भी कौन लोग वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो मकबूलियत है, बिलाशुबा इस वक्त जो बल्ले का निशान होगा वो ज्यादा अहम होगा बजाय ये कि किसी उम्मीदवार के नाम के। लेकिन इसके बावजूद पंजाब के 297 हलकों की ये तकरीबन एक 100 साला जो है वो इंतखाबी सियासी तारीख है। पंजाब के अंदर के कुछ हल्के बहरहाल इलेक्टेबल्स जीतते हैं, यहां पर ऐसी शख्सियात मौजूद हैं। बड़ी हद तक 70 और 90 की दहाई में उनका असर कम हुआ, लेकिन इमरान खान ने अब उनका असर जो है वो ना होने के बराबर कर दिया है। और इस मरतबा इम्तहान है कि जो इलेक्टेबल्स हैं या जो बरादरियां हैं उनकी बजाय जो बल्ले का निशान है वो कितना कारगर साबित होता है। मजीद तफसीलात भी आपके सामने रखते रहेंगे हमारे दूसरे जो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान इलेक्शन सेल, वहां पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।